रजत से लेकर करणवीर मेहरा और विवेन डिसाना तक 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं। आप कहेंगे बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन इससे जो बड़ी बात है दोस्त, सिर्फ 2 दिन का मौका मिला है आपको आपको अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट, आप जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो, बस इतना कहूंगा कि वोट करो पेट भरकर, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाद बिग बॉस ने बड़ा कांड करने का फैसला किया है। दरअसल भाई फिनाले वीक चल रहा है और फिनाले वीक का मतलब यह है कि अब घर के अंदर जो 7 लोग मौजूद हैं, विवियन डिसाना, करणवीर मेहरा, रजत दलाल, चुमदरांग, शिल्पा शिरोडकर, अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह, ये 7 के 7 लोग बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिए हैं। हालांकि ये खुशखबरी ये है कि मीडिया को किसी को भी नॉमिनेट करने की कोई पावर नहीं दी गई है। बट एक चीज ये है, दरअसल करणवीर मेहरा घुसते वक्त कह रहे थे मीडिया के सामने बैठने से कि कहीं मीडिया तो एक आध को एलिमिनेट नहीं कर देगी, क्योंकि आपको सिर्फ टॉप 5 या टॉप 6 चाहिए। तो इसका मतलब ये कि मिड वीक इविक्शन के अंदर जो वक्त दिया गया है वोटिंग लाइंस का, वो सिर्फ कल शाम तक का वक्त है। यानी कि आप अगर ये वीडियो सुबह में देख रहे हैं तो फिर आप समझ लिए आखिरी दिन है आपके पास, और उसके बाद वोटिंग लाइंस क्लोज करती जाएंगी। फिर शायद घर वाले सब मिलकर फैसला लें या वोटिंग लाइंस के दम पर फैसला सुनाया जाए। लेकिन दोस्त कहूं तो शिल्पा शिरोडकर का सफर शायद इस शो में अब खत्म होने वाला है। आप ऑनेस्टली कहेंगे, देखो सीधी सी बात है, रजत, करण और विवियन ये तो टॉप 3 में कंफर्म है। ये बात रजत दलाल ने भी कही है। जी हां, करणवीर मेहरा से अब उनके टॉप 5 पूछे तो उन्होंने रजत और ईशा को छोड़कर बाकी सबका नाम रख दिया। यानी कि उन्होंने 3 तो अपने वाले रखे, यानी कि करणवीर मेहरा, चुमदरांग और शिल्पा शिरोडकर। उसके अलावा अविनाश और विवियन को और उसमें डाला, बाकी ईशा और रजत को बाहर कर दिया। लेकिन फिर रजत ने कहा कि भाई मेरे से अगर कोई कभी पूछता मैं आपको जरूर टॉप 5 में रखता, और टॉप 5 तो आपको तो मैं टॉप 3 में लेके जाने वाला हूं। इसका मतलब ये कि देखो मोर और लेस हम सबको पता है कि रजत, करण और विवियन ये टॉप 3 में जाने वाले हैं। रही बात नीचे की, तो नंबर 4 पर अविनाश मिश्रा भी फिक्स है, और नंबर 5 पर मेरे हिसाब से कोई और नहीं बल्कि चुम आनी चाहिए। लेकिन बिग बॉस का घर है, कुछ भी हो सकता है। बची कौन? ईशा और शिल्पा। और इन दोनों में भी अगर सबसे कमजोर कोई है तो वो शिल्पा है, क्योंकि ईशा के साथ अविनाश वाला वो लव एंगल है जिसको हर कोई देखना चाहता है, जिसको हर कोई फिलहाल तो पसंद कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं शिल्पा शिरोडकर का नंबर घर से बेघर होने के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म है। अगर वोटिंग की बात करूं तो उसमें भी वो इस वक्त घर के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर है, और वोट के दम पर वो घर से बेघर हो जाएंगे। बाकी रही बात फिनाले वीक की, तो कहीं ना कहीं ईशा को थोड़ी सी ये जो मीडिया वाली बैशिंग हुई, इसके बाद खुद बुरा लग रहा होगा, और वो शायद खुद चाह रही होंगी कि अब बस मैं फटाफट निकलकर घर पहुंच जाऊं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से लेकर चुगलखोरी तक हर एक चीज पर ईशा सिंह को बेइंतहा बुरी तरीके से घेरा गया है। रही बात शिल्पा की, तो शिल्पा पे भी सवाल उठाए गए हैं कि आपका इस घर में कंट्रीब्यूशन क्या है। मोरलेस ईशा और शिल्पा यही दो सबसे कम कंट्रीब्यूशन वाली लड़कियां इस घर के अंदर मौजूद है, कंटेस्टेंट इस घर के अंदर मौजूद हैं। और मिडवीक इविक्शन जिसमें सिर्फ 1 दिन का टाइम आपके पास बचेगा, तो उसमें आपको वोट करके अपने जो भी कंटेस्टेंट को आप चाहते हैं भैया बचाइए। सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि घर के अंदर मौजूद इस वक्त सब के सब यानी कि 7 के 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट है। आपको क्या लगता है कौन होगा मिडवीक इविक्शन से बाहर? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।